रामपुर में गर्मियों की तपिश अपने चरम पर थी। खेत सूख चुके थे, तालाब की मिट्टी फटने लगी थी और पशु पक्षी भी छांव की तलाश में भटक रहे थे। गांव के बुजुर्ग हर सुबह आसमान की ओर देखते और वाइल कहते, इंद्रदेव कब कृपा करेंगे। रामपुर में किसान हरिया अपनी बूढ़ी मां और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके खेत में पिछले साल अच्छी फसल नहीं हुई थी और इस बार अगर समय पर बारिश न होती तो उसके पास खेत बोने लायक बीज भी नहीं बचते। हरिया रोज सुबह खेत पर जाकर सूखी मिट्टी को छूता, जैसे उससे पर कह रहा हो, बस अब की बार तू हरी हो जाए। उसकी मां चुपचाप तुलसी के आगे दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे गोविंद, हमारे खेतों को पानी दे दो। इसी इंतजार में एक दिन दोपहर का समय था। अचानक आसमान में बादल घिर आए, गर्म हवा की जगह ठंडी पुरवाई चलने लगी। बच्चे घरों से निकलकर नाचने लगे, बूढ़े पेड़ों की डालियां झूमने लगीं और पशु भी जैसे कुछ समझ गए हों। सबकी आंखों में एक उम्मीद चमक उठी। फिर पहली बूंद गिरी, हल्की सी, मिट्टी से टकराकर एक मीठी खुशबू फैल गई। हरिया खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो बरसों बाद लौटी थी। वो मिट्टी में भीगते हुए रो पड़ा। खुशी के आंसू थे वो। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारी गूंजने लगी और महिलाओं ने अपनी साड़ी के पल्लू से सिर ढककर ओसारे में बैठकर भीगते खेतों को देखा। बरसात के साथ सिर्फ पानी नहीं आया, साथ लाया एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी। गांव का हर कोना हरा होने लगा, तालाब भरने लगे और मंदिर में घंटे फिर जोर से बजने लगे। सीख, प्रकृति की देरी कभी निराशा नहीं होती।